कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आप चंडीगढ़ में हैं। चंडीगढ़ में आ गए, अदरवाइज तो चलान पक्का है। अच्छा, एक चीज आपने बोला कि पंजाब यूनिवर्सिटी है। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में है और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पंजाब में है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पंजाब में है। पंजाब यूनिवर्सिटी क्या है? पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। 1966 से पहले, 1 नवंबर 1966 से पहले पंजाब और हरियाणा हमारा एक ही था, पंजाब था पूरा। एक कहावत आपने सुनी होगी, गाना सुना होगा, दिला दूं घर तुझे चंडीगढ़ में। जी, ऐसा क्या है घर का, मतलब कि चंडीगढ़ का एक क्रेज है, एक कहावत के रूप में बोल दिया जाता है या गाने में बोल दिया जाता है कि दिला दो घर तुझे चंडीगढ़ में। लोगों का ये है कि माइंड सेट ऐसा कि पीसफुल सिटी अगर है तो वो चंडीगढ़ है, गुंडागर्दी नहीं है, कुछ भी नहीं। तो चंडीगढ़ में अगर घर लेना हो कितने तक में आ जाएगी कोठी? देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा भी ये हो गया कि अगर हम बजट की बात करते हैं, अगर कोई पर्सन लेके चल रहा है कि किसी ने कोई रिटायर हुआ है या कुछ भी है, किसी की कोई प्रॉपर्टी सेल हुई है, वो चाहता है मैं 1 करोड़ में घर ले लूँगा चंडीगढ़ के अंदर, मेरे हिसाब से वो पॉसिबल नहीं है। रीज़न बीइंग, चंडीगढ़ में रिसेंटली 8 कनाल का घर था जो पोस्ट हुआ था तकरीबन 200 करोड़ का। क्या 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 जी, 200 करोड़ रुपए का घर चंडीगढ़ में? जी। तो मतलब अगर चंडीगढ़ में आपका घर है तो आप एवं ही करोड़पति बन गए हो। तो अभी जो न्यू चंडीगढ़ बनाया, सो ये ऑफिशियली अप्रूव्ड है या एवं ही है? हाँ, यहाँ हम वर्ड यूज़ करेंगे मुल्लापुर मास्टर प्लान, क्योंकि जो लोग रियल एस्टेट देखते हैं या नई सिटी डेवलप हो रही है, कहाँ हो रही है, चंडीगढ़ के आसपास क्या रहते हैं, उनको पता है कि मुल्लापुर मास्टर प्लान आया था स्टार्टिंग में। तो ये एक्चुअल नाम इसका मुल्लनपुर है। अगर मैं 2 मिनट के लिए आपको न्यू चंडीगढ़ एक्सप्लेन करूँ, पहले तो मेजर कनेक्टिविटी जो चंडीगढ़ की है वो डायरेक्टली न्यू चंडीगढ़ को मिल चुकी है। देन एक साइड में पूरा शिवालिक है, जैसे चंडीगढ़ में है, सेम फील आने वाली है। तो इसका मतलब फ्यूचर न्यू चंडीगढ़ है। जैसे सिंगापुर है, ऐसी एक सिटी बनने जा रही है न्यू चंडीगढ़। चंडीगढ़ का जो टैगलाइन है वो है चंडीगढ़ सिटी ब्यूटीफुल। हम लोग न्यू चंडीगढ़ को बोलते हैं सिटी मोर ब्यूटीफुल। ओह माय गॉड। रीजन बीइंग, आज की जो प्लानिंग है वो मॉडर्न तरीके से की जा रही है। 27 सेक्टर्स के अंदर डिवाइड किया गया है, सारे सेक्टर्स की अलग अलग प्लानिंग है और कनेक्टिविटी हर एक सेक्टर से कनेक्टेड है, लाइक चंडीगढ़। ऐसी क्या चीज है जो आपको चाहिए और आपके सराउंडिंग में नहीं है? आप बताओ मुझे। सब कुछ है, सब कुछ है, तो फ्यूचर सिटी है ये एक। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। रवि भैया, आपका स्वागत है टीकेसी पर। थैंक यू सो मच भैया। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। आप बताइए। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो है पंजाब से रिलेटेड, चंडीगढ़ से रिलेटेड, न्यू चंडीगढ़ से रिलेटेड, और बहुत सी चीज़ें मुझे आपसे सीखना है, मेरे द्वारा मेरे ऑडियंस को सीखना है। ठीक है, चाहे वो हम बात करें अपने प्रेजेंट की, चाहे हम बात करें वो फ्यूचर की। सो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे रिलेटेड है। आप रहते हैं न्यू चंडीगढ़ में जी, और चंडीगढ़ अलग है। बिल्कुल जी। तो चंडीगढ़ और न्यू चंडीगढ़ में दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो, पहले तो मैं आपको क्लियर करना चाहूँ आपकी ऑडियंस को, कई लोग ना चंडीगढ़ और न्यू चंडीगढ़ को एक ही पैरामीटर पे देखते हैं। हालांकि वो समझते हैं कि चंडीगढ़ का ही पार्ट है न्यू चंडीगढ़, क्योंकि न्यू चंडीगढ़ उसका नाम है, चंडीगढ़ हमारी ओल्ड सिटी का नाम है। ओके। बेसिकली चंडीगढ़ जो है ये है हमारा यूनाइटेड टेरिटरी यूटी। ठीक है, जो कि इस पे जो सारी वर्किंग है, सब कुछ है, वो सेंटर की है। ठीक है, राजधानी है ये हमारे हरियाणा की और पंजाब की। ओके। और जो हमारी न्यू चंडीगढ़ सिटी अपकमिंग है या डेवलप हो रही है गमाडा की तरफ से, वो पर्टिकुलर मोहाली डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है, पंजाब का पार्ट है। पंजाब का पार्ट है। पहले तो ये डिफरेंस है कि वो पंजाब का हमारा न्यू चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ यूटी का है। और चंडीगढ़ जो है मेन कॉमन राजधानी है हमारी पंजाब और हरियाणा की। सो दोनों को अलग अलग क्यों बनाया गया? अलग अलग भैया, देखो, सबसे पहले हमारा बना है चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़ वर्ल्ड फेमस सिटी है, क्लीन सिटी है, वेल प्लान्ड सिटी, ब्यूटीफुल है। ठीक है, तो चंडीगढ़ जब बनी थी लगभग आज से 60 साल पहले, आप लेके चलो, फ्रेंच आर्किटेक्ट थे ली कार्वजर, जिन्होंने ये सारी रचना की, डिजाइनिंग की, सब कुछ किया, और उसके ऊपर अकॉर्डिंग टू सेक्टर प्लानिंग सारी डेवलपमेंट हुई। ठीक है, आज की डेट में जो है एक नई सिटी डेवलप हो रही है न्यू चंडीगढ़, जो कि पंजाब का पार्ट है, मैंने आपको बताया। ठीक है, सबसे पहले अगर हम चंडीगढ़ की प्लानिंग की बात करें, जब चंडीगढ़ की प्लानिंग की गई वहाँ उस टाइम की बात करें तो ये था कि उस टाइम पे एक रिक्वायरमेंट थी कि एक ऐसी सिटी होनी चाहिए जो वर्ल्ड क्लास सिटी इंडिया के अंदर हो। अच्छा। तो बहुत सारे गांव थे चंडीगढ़ के, जो आज लोकेशन है इसके अंदर, इसके जो छोटे छोटे गांव थे उनकी लैंड एक्विजिशन करके
चंडीगढ़ सिटी की प्लानिंग की गई, देन वहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट की। कोई भी सिटी होती है उसकी डेवलपमेंट के लिए मेन सबसे पहले होता है कि मेडिकल फैसिलिटी देखनी है हमने, एजुकेशन फैसिलिटी देखनी है, देन उसके अंदर जो लोग रहेंगे उनकी फैसिलिटीज देखनी है। बिल्कुल। तो चंडीगढ़ के अंदर हर एक तरीके की फैसिलिटी आपको देखने को मिलेगी जो कि पहले दिन से प्री प्लान्ड है। लाइक मेडिकल फैसिलिटी के लिए सबसे मेजर नाम है पीजीआई चंडीगढ़, एजुकेशन के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी है, ठीक है। देन ऐसे ही अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं ऐसे जो इसको वर्ल्ड में नंबर 1 बनाते हैं। अच्छा, एक चीज़ आपने बोला कि पंजाब यूनिवर्सिटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में है और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पंजाब में है। देखो ऐसा क्यों? वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पंजाब में है, पंजाब यूनिवर्सिटी क्या है, पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़, तो हरियाणा की भी राजधानी है। बेसिकली 1966 से पहले, 1 नवंबर 1966 से पहले चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा हमारा एक ही था, पंजाब था पूरा। 1 नवंबर 1966 को दोनों को अलग अलग किया गया। ओके, ठीक है। तो न्यू पंजाब डे, न्यू हरियाणा डे होता है 1 नवंबर 1966 को। ओके, ठीक है। उसी तरीके से पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की राजधानी है और स्टार्टिंग से ये यूनिवर्सिटी चलती आ रही जब से चंडीगढ़, तो इसका नाम पंजाब यूनिवर्सिटी। बाद में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी खुली जो कि वो पंजाब में इस्टेब्लिश किया। ओके, सो ये कहानी कुछ वैसे ही है कि जैसे कि एक खूबसूरत सी लड़की है, जैसे खूबसूरत सी चंडीगढ़ है और उसके पीछे 2 लोग लग गए, 2 स्टेट। नहीं, बेसिकली पहले स्टेट एक ही थी ना, वो बाद में अलग अलग हुई। ओके, सो अभी न्यू चंडीगढ़ आ गया, ठीक है। अब न्यू चंडीगढ़ को अलग किस तरीके से आप देखते हो, इसका क्या फ्यूचर है? देखो जी, पहले हमें एक स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। जब चंडीगढ़ प्लान किया गया तब हर एक पर्सन के पास मैक्सिमम साइकिल होता था एज अ व्हीकल। तो चंडीगढ़ की जो बनावट है, आप कह सकते हैं रोड्स हैं, कुछ भी है, वो साइकिल को माइंड में लेके बनाया गया। साइकिल लेन अलग है, स्कूटर लेन अलग है। नहीं, स्कूटर लेन ये सारी लेन्स बाद में बनी। अच्छा, सबसे पहले सिंपली रोड बनी। हाँ, लेकिन वो रोड सिर्फ साइकिल को देख के बनाई गई थी। ओके, 2 व्हीलर को देख के बनाई गई थी, क्योंकि उस समय साइकिल्स होते थे, क्योंकि सबके पास साइकिल थी। 4 व्हीलर्स बहुत कम होते थे या होते ही नहीं थे, आप ये कह सकते हैं। ठीक है। तो उसमें क्या था, चंडीगढ़ के अंदर जो रोड्स रखी गई सेक्टर्स के अंदर, कहीं पे 22 फुट, कहीं पे 25, कहीं पे मैक्सिमम 30 फुट रखी गई, जो कि उस टाइम के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा वाइड था। हाँ। और एक बात सबको माइंड में होगा कि चंडीगढ़ जब बना था तो 5 से 6 लाख लोगों की आबादी को माइंड में रख के बना था कि ये लोग यहाँ रहेंगे। अच्छा, जो कि आज डबल भी क्रॉस कर चुका है। अच्छा, तो एक सिटी के ऊपर लोड तो पड़ना ही था बहुत। ठीक है। चंडीगढ़ के अंदर लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती हैं, पंजाब के, हरियाणा के सारे जो हेड ऑफिस हैं किसी भी ऑफिस के, वो चंडीगढ़ में ही मिलते हैं आपको। तो सबको चंडीगढ़ काम भी मिलता है, सबका काम चंडीगढ़ में होता भी है, लोग आते भी हैं, और चंडीगढ़ सिटी ब्यूटीफुल है। मैंने देखा कि चंडीगढ़ में लोग पढ़ने के लिए जम्मू कश्मीर लद्दाख से आते हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए, आइल्स सीखने के लिए। चलो जी, मुझे आइलेट्स सीखना है, वो दूर दूर से आ जाते हैं चंडीगढ़ में। तो एक हब है, हर एक चीज़ का एक हब बनता जा रहा है चंडीगढ़। तो उसके बाद जैसे हम रोड्स की बात कर रहे थे, उस टाइम की प्लानिंग के अकॉर्डिंग बहुत वाइड थी। उसके बाद जो मेन रोड्स हैं उसके ऊपर बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं होता था। अगर आप आज से 10 साल 15 साल पहले भी देखेंगे तो ट्रैफिक बहुत कम था। अभी होता है ट्रैफिक। आज की डेट में आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक बढ़ गया है। उसका रीज़न क्या है, कैसे आप मेजर कर सकते हो कि ट्रैफिक बढ़ गया? सबसे पहले सिंपली रोड होते थे, ठीक है। उसके बाद राउंड अबाउट बनाए गए हर एक चौरस्ते के ऊपर। बड़े राउंड अबाउट। आज की डेट में राउंड अबाउट के बाद वहाँ पे ट्रैफिक लाइट्स आ गई हैं, क्योंकि राउंड अबाउट से भी अभी हमारा काम नहीं चल पा रहा, तो ट्रैफिक लाइट्स आ गई हैं। देन उसके बाद आज की डेट में ट्रैफिक लाइट के साथ भी आपको ट्रैफिक वाले खड़े हुए मिलेंगे। वैसे चंडीगढ़ को चलानगढ़ भी कहा जाता है आज की डेट में, क्योंकि यहाँ पे कैमरास बहुत हैं, लोग रूल्स को बहुत फॉलो करते हैं। ठीक है। मैंने सुना कि बहुत अच्छी बात है। मैंने सुना कि चंडीगढ़ में जितनी आबादी है उससे ज़्यादा लोगों के चालान कट गए। सही बात है आपकी। रीज़न बीइंग चंडीगढ़ अपने आप को मेंटेन करता है। ये नहीं है कि कोई भी आया, जैसे हमारे पंजाब में हरियाणा में होता है, ठीक है, कि लोग सीट बेल्ट नहीं लगाते, 2 व्हीलर वाले हेलमेट नहीं लेंगे, लेकिन जैसे वो चंडीगढ़ के अंदर एंटर करने वाले होंगे उनकी सीट बेल्ट भी लगेगी, वो हेलमेट भी लेंगे, क्योंकि उनको पता है कि पंजाब हरियाणा से आप बच सकते हो आज की डेट में। लेकिन अभी पंजाब और हरियाणा भी काफ़ी अवेयर होते जा रहे हैं, काफ़ी कैमरास वगैरह इन्होंने भी इंस्टॉल कर लिए। लाइक रिसेंटली अभी पूरे मोहाली में लग गए हैं कैमरास, ठीक है, ऑनलाइन चलान होने शुरू हो गए हैं। लेकिन ये है कि चंडीगढ़ के अंदर आते ही आपको
माइंड ही ऐसा अलर्ट कर देगा कि हाँ जी मैंने हेलमेट पहनना है, हाँ जी मैंने बेल्ट लगानी है, और ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना है। अगर आप 100 पे चल रहे हैं पंजाब के अंदर रोड के ऊपर, तो आप चंडीगढ़ आते ही एंटर करते ही 60 से नीचे आ जाओगे। वैसे देखिए, कुर्सी की पेटी तो हमेशा बांध के रखना चाहिए, लेकिन ये है कि चंडीगढ़ में घुसने के साथ ही दिमाग में एक सायरन बजता होगा कि कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आप चंडीगढ़ में आ गए, अदरवाइज तो चालान पक्का है। कभी आपका चालान कटा है? नहीं, अभी तक तो नहीं, बचे हुए हैं। इसका मतलब आप रूल फॉलो करते हैं। थोड़ा बहुत करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल करना चाहिए, केवल इसलिए नहीं कि चालान कटे, हाँ, बल्कि अपनी सेफ्टी के लिए, फैमिली की सेफ्टी के लिए करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। तो अभी जो न्यू चंडीगढ़ बनाया, सो ये ऑफिशियली अप्रूव्ड है या एम ही है? नहीं, देखो 2008 के अंदर जब मुल्लापुर मास्टर प्लान आया, जी हाँ, यहाँ हम वर्ड यूज़ करेंगे मुल्लापुर मास्टर प्लान, क्योंकि जो लोग रियल एस्टेट देखते हैं या नई सिटी डेवलप हो रही है, कहाँ हो रही है, चंडीगढ़ के आसपास क्या हो रहा है, थोड़ी न्यूज़ फॉलो करते हैं, उनको पता है कि मुल्लापुर मास्टर प्लान आया था स्टार्टिंग में। ये तो ये एक्चुअल नाम इसका मुल्लनपुर है? हाँ, मुल्लापुर गरीबदास वहाँ पे सबसे बड़ा गांव है। 32 गांव की लैंड एक्विजिशन करके न्यू चंडीगढ़ बसाया जा रहा है, तो सबसे बड़ा कस्बा आप कह सकते हैं वो मुल्लापुर है। ओके, ठीक है। तो मुल्लापुर के नाम पे ही मुल्लापुर मास्टर प्लान बना, जिसके अंदर अभी अमेंडमेंट हो चुकी है। ऑफिशियली इसका नाम गमाडा की तरफ से न्यू चंडीगढ़ अनाउंस ऑलरेडी काफ़ी साल पहले हो चुका है। तो आज की डेट में ये ऑफिशियली न्यू चंडीगढ़ है। इसकी एक और एग्जांपल है, जैसे अभी IPL मैचेस हो रहे हैं। हाँ, मोहाली आपका फेमस था एयरपोर्ट की वजह से। हाँ, PCS स्टेडियम की वजह से। दो मेजर चीजें थी जिसकी वजह से हर एक बंदा मोहाली को जानता था। ठीक है। तो अभी क्या किया, न्यू चंडीगढ़ में मेजर कनेक्टिविटी एयरपोर्ट की दे दी, वो रोड रनिंग में है, और स्टेडियम वो वाला डोमेस्टिक रह गया मोहाली वाला, ये वाला इंटरनेशनल आ गया। सो अब जो इंटरनेशनल स्टेडियम होने वाला है चंडीगढ़ का, वो न्यू चंडीगढ़ मुल्लनपुर में होगा। मुल्लापुर में होगा, हाँ। यहीं से हमने बात अभी शुरू की थी कि अगर आप लास्ट के जैसे IPL हुए, अभी 4 IPL होके हटे हैं रिसेंटली, जो पहला IPL मैच था उसमें लिखा हुआ था मुल्लापुर स्टेडियम। अच्छा। जो सेकंड हुआ उसमें उन्होंने अमेंडमेंट करके उसको लिख दिया न्यू चंडीगढ़ स्टेडियम। अच्छा, हाँ। इनफैक्ट मैं यही सोच रहा था यार, इतने बड़े बड़े प्लेयर्स आ रहे हैं, खेल रहे हैं, कहाँ से लोग आ रहे हैं, खिलाड़ी क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, वो जब पढ़ते होंगे मुल्लापुर और वो पता चला वो टिकट करा के आ रहे हैं चंडीगढ़ के लिए, उन्हें बुरा नहीं लगता होगा यार चंडीगढ़ में हम जा रहे हैं, मुल्लापुर में खेलने जा रहे हैं? नहीं, मुल्लापुर हमारे न्यू चंडीगढ़ का ब्रांड है, आप कह सकते हैं। आज भी वहाँ पे काफी बड़ी मार्केट है सोने की और कपड़े की। अच्छा। हाँ, चंडीगढ़ से इवन लोग शॉपिंग करने मुल्लापुर की मार्केट में जाते हैं। अच्छा। सो अब न्यू चंडीगढ़ में अभी आप एक कहावत आपने सुनी होगी, गाना सुना होगा, दिला दूं घर तुझे चंडीगढ़ में। जी। ऐसा क्या है घर का, मतलब कि चंडीगढ़ का एक क्रेज़ है, एक कहावत के रूप में बोल दिया जाता है या गाने में बोल दिया जाता है कि दिला दो घर तुझे चंडीगढ़ में। बेसिकली चंडीगढ़ में देखो, सिटी ब्यूटीफुल इसका मेन टैगलाइन है, आप कह सकते हैं। ठीक है। तो कोई भी कपल है या कोई भी फैमिली है या फिर ओल्ड एज पर्सन है, वो जब चंडीगढ़ में आते हैं एक पीसफुल एनवायरनमेंट वो फील करते हैं। अच्छा। ठीक है। तो कई बार तो चंडीगढ़ को कई लोग रिटायर्ड पर्सन्स की सिटी भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिटायर्ड पर्सन चाहे वो पंजाब से, हरियाणा से, जहाँ मर्जी से हो, वो हाई लेवल में जॉब कर रहे हैं, अपनी पूरी लाइफ उन्होंने लगा दी, लेकिन जब पीसफुल लाइफ के लिए एक घर ढूंढते हैं, एक सिटी ढूंढते हैं, तो उनके माइंड में कहीं ना कहीं चंडीगढ़ आता है। क्यों? ट्रैफिक रूल्स सभी लोग फॉलो करते हैं, बहुत अच्छी ब्यूटिफिकेशन है, हर एक पार्क की गवर्नमेंट की तरफ से मेंटेनेंस है, सब कुछ है, सारी फील्ड्स है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है पुलिस का। ठीक है। तो लोगों का ये कि माइंड सेट ऐसा कि पीसफुल सिटी अगर है तो वो चंडीगढ़ है, गुंडागर्दी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो चंडीगढ़ में अगर घर लेना हो कितने तक में आ जाएगी एक कोठी? देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा भी ये हो गया कि अगर हम बजट की बात करते हैं, अगर कोई पर्सन लेके चल रहा है कि किसी ने कोई रिटायर हुआ है या कुछ भी है, किसी की कोई प्रॉपर्टी सेल हुई है, वो चाहता है मैं 1 करोड़ में घर ले लूँगा चंडीगढ़ के अंदर, मेरे हिसाब से वो पॉसिबल नहीं है। आज की डेट में किसी का अगर बजट है, किसने अच्छा घर लेना है, तो उसका घर अगर 7-8 करोड़ से ऊपर है, वो बंदा चंडीगढ़ के बारे में सोचता है। रीज़न बीइंग, चंडीगढ़ में रिसेंटली 8 कनाल का घर था जो पोस्ट हुआ था तकरीबन 200 करोड़ का। क्या? जी, 200 करोड़ रुपए का घर चंडीगढ़ में? जी। ओ भाई, ऐसे ही अगर बात करते हैं 1 कनाल के प्लॉट की वैल्यूएशन अगर हम देखते हैं चंडीगढ़ में, रफली अप्रोक्सीमेट आइडिया लेते हैं तो 14 से 18 करोड़ के बीच में वेरी करती है सेक्टर टू सेक्टर। तो 1 कनाल के प्लॉट की, जिसको हम मड्डा हाउस बोलते हैं, जो पुरानी कंस्ट्रक्शन हो रखी है, जिसको तोड़ के बनाना पड़ेगा, तो 14 से 18 करोड़ का बजट आपको 1 कनाल के प्लॉट के लिए लेके चलना पड़ता है। तो मतलब अगर चंडीगढ़ में आपका घर है तो आप
एवं ही करोड़पति बन गए हो। बिल्कुल, आप बैठे बैठे करोड़पति हो। देखो, इमोशनली अटैच होता है बंदा घर के साथ, उसको कभी बेचता नहीं है, ठीक है, लेकिन ये है कि उसको पता है कि भाई मैं करोड़पति हूँ। ये तो है। उसके पास कुछ हो ना हो, उसके पास घर है, वो करोड़पति है। तो इसका मतलब हम जैसे गरीब लोग चंडीगढ़ में कभी ले ही नहीं सकते हैं? नहीं भैया, आपके लिए देखो कितना अच्छा हम न्यू चंडीगढ़ बना रहे हैं। अच्छा, इसलिए न्यू चंडीगढ़ लेके आए? नहीं नहीं नहीं, न्यू चंडीगढ़ बेसिकली मॉडर्न जमाने की आप कह सकते हैं एक रिक्वायरमेंट बन गया था। रीजन बीइंग, एग्जांपल के लिए मेरा बजट है 2 करोड़, मैं देख रहा हूँ मेरे को 300 गज का प्लॉट तो कम से कम चाहिए। आज के टाइम में चंडीगढ़ वो पॉसिबल है नहीं, तो मैं चंडीगढ़ के सबब एरिया में जाऊँगा। सबब एरिया कौन सा है? या तो मोहाली आएगा, या पंचकुला आएगा, या अपना न्यू चंडीगढ़ आएगा। न्यू चंडीगढ़ सबसे बेस्ट क्यों काउंट हो रहा है? अगर पिछले 2-3 साल में आप देखोगे सबसे बेस्ट काउंटिंग में क्यों आ गया है? रीजन बीइंग, चंडीगढ़ की मेन लाइफ लाइन्स मध्य मार्ग एक्सटेंशन रोड, दक्षिण मार्ग एक्सटेंशन रोड और सेंट्रल रोड, तीनों रोड्स 200 फीट की न्यू चंडीगढ़ में कनेक्ट कर रही हैं। मध्य मार्ग एक्सटेंशन, दक्षिण मार्ग एक्सटेंशन, जो दिल्ली हाईवे अपना Pier 4 ऑलरेडी ऑपरेशनल है। और एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी? एयरपोर्ट की Pier 7 ऑलरेडी कनेक्टेड है। चंडीगढ़ से नजदीक पड़ जाता है न्यू चंडीगढ़, बिल्कुल एयरपोर्ट से, राइट? सपोज पहले कोई रहता था बद्दी में, ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्रियल हब है हिमाचल का। हाँ। वहां से किसने एयरपोर्ट जाना है, पहले उसको चंडीगढ़ जाना पड़ता था, पूरा चंडीगढ़ क्रॉस करके, फिर मोहाली क्रॉस करके, फिर वो एयरपोर्ट पहुंचता था। आज की डेट में क्या है, बद्दी से वो आते हैं न्यू चंडीगढ़, उनको लगते हैं हार्डली 20 से 25 मिनट। अच्छा। देन 25 से 30 मिनट उनको लगते हैं डायरेक्टली एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि थ्रू न्यू चंडीगढ़ वो सीधा एयरपोर्ट रोड पे मोहाली में एंटर कर जाते हैं, सीधा सीधा आप एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि काश मेरा एक कोई घर होता चंडीगढ़ में, तो मैं उसे बेच के उतने वैल्यू के 10 घर ले लेता, और 1-2 घर अपने जानने वाले, जैसे अपने मेरे भाई है, मेरे पापा जी हैं, मेरी बहन है, उनको बोल देता भाई ये मेरी तरफ से गिफ्ट है, बाकी बेच देता, एक घर में रहता। सही बात है। तो जितने में मैं एक घर में चंडीगढ़ में रह सकता, उतने में तो 10 लोग रह सकते, 10 फैमिलीज रह सकती हैं। बिल्कुल, ये कैलकुलेशन आप लगा सकते हैं। बिल्कुल, चंडीगढ़ में आप एक घर बेच के 4 से 5 प्रॉपर्टी इजीली दे सकते हैं सबब एरिया के अंदर। बेसिकली क्या है, देखो कोई भी सिटी होती है उसकी 4 साइड्स होती हैं बेसिकली, जहाँ चारों साइड डेवलपमेंट होती है। लेकिन चंडीगढ़ को आपने देखा इसकी मैक्सिमम 3 साइड में ही डेवलपमेंट है। रीजन बीइंग, एक साइड में हमारा पूरा शिवालिक आ जाता है, एक साइड में पंचकुला आ गया, दूसरी साइड में मोहाली आ गया, तीसरी साइड में हमारा न्यू चंडीगढ़ आ गया। इसलिए इसे ट्राई सिटी बोलते हैं। हाँ, ट्राई सिटी बोलते हैं इन एरियाज को मिला के। देन सबसे बढ़िया बात है चंडीगढ़ की, क्योंकि यहाँ पे आपको हिल्स की व्यू भी मिल जाती है, थोड़ी फील भी मिल जाती है, और ताजी ताजी हवा भी मिल जाती है। बिल्कुल, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। तो न्यू चंडीगढ़ में क्या एजुकेशन हब है, क्या मेडिसिटी है, क्या मेट्रो या रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड है? बिल्कुल, अगर मैं 2 मिनट के लिए आपको न्यू चंडीगढ़ एक्सप्लेन करूं, पहले तो मेजर कनेक्टिविटी जो चंडीगढ़ की है वो डायरेक्टली न्यू चंडीगढ़ को मिल चुकी है। अच्छा। देन एक साइड में पूरा शिवालिक है, जैसे चंडीगढ़ में है, सेम फील आने वाली है। न्यू चंडीगढ़ का जो टैगलाइन है वो है चंडीगढ़ सिटी ब्यूटीफुल। हम लोग न्यू चंडीगढ़ को बोलते हैं सिटी मोर ब्यूटीफुल। ओह माय गॉड। रीजन बीइंग, आज की जो प्लानिंग है वो मॉडर्न तरीके से की जा रही है। आप अगर चंडीगढ़ से निकलते हो, न्यू चंडीगढ़ में जैसे ही एंटर करते हो मध्य मार्ग एक्सटेंशन पे, आपको लगेगा कि आप चंडीगढ़ से बाहर निकले हो, किस सिटी में पहुंच गए हो, किस फॉरेन की सिटी में पहुंच गए, क्योंकि 200 फीट की वाइट रोड्स हैं। सेंटर वर्ज के अंदर बहुत अच्छी ग्रीनरी मेंटेन है, पाम के ट्रीज मैक्सिमम लगाए जा रहे हैं न्यू चंडीगढ़ में, ग्रीनरी प्रॉपर मेंटेन की जा रही है। और जो यहाँ पे बिल्डर्स हैं, वो कोई भी ये बिल्डर नहीं है 2 एकड़ वाला, 4 एकड़ वाला, यहाँ बिल्डर नहीं बन सकता, बिल्डर नहीं कहला सकता और ना ही डेवलपमेंट कर सकता, क्योंकि गमाडा ने सिंपली नॉर्म्स रखे हैं। पहले एक टाउनशिप के लिए था 104 एकड़ लैंड का मिनिमम रिक्वायरमेंट, आज से 3-4 साल पहले तक देखते हैं। उसके बाद जब लैंड बैंक कम रह गए तो गवर्नमेंट ने 50 एकड़ की अप्रूवल किया कि मिनिमम 50 एकड़ तो आपके पास एटलीस्ट होना चाहिए टाउनशिप लेके आने के कारण लिए, अदरवाइज आप टाउनशिप नहीं लेके आ सकते न्यू चंडीगढ़ के अंदर। तो ये कि गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं पूरा रोल है न्यू चंडीगढ़ को बसाने में, ठीक है, डेवलप कराने में, और पूरी नज़र रखी हुई है गवर्नमेंट ने कि हाँ जैसी हमने प्लानिंग की है वैसे ही तरीके से न्यू चंडीगढ़ को बसाया जा सके। और अगर हम बात करते हैं न्यू चंडीगढ़ में क्या क्या है, सबसे पहले रोड्स की कनेक्टिविटी होगी बहुत अच्छी है, एयरपोर्ट रोड से कनेक्टेड है, PR 6 PR 7 रोड्स हैं, ठीक है। उसके अलावा मध्य मार्ग एक्सटेंशन, दक्षिण मार्ग एक्सटेंशन चंडीगढ़ की है। देन उसके बाद डायरेक्ट कनेक्टिविटी है बद्दी से, हिमाचल से। कुराली पंजाब वाली रोड है जो आगे टी पॉइंट बनता है, लेफ्ट कुराली राइट बद्दी हम ले लेते हैं। 7 स्टार रिजोर्ट है सुखविला के नाम से। सुखविला के नाम से क्या है? 7 स्टार होटल रिजोर्ट, ठीक है।
ऑपरेशनल है? ऑपरेशनल है बिल्कुल, चंडीगढ़ के साथ में है। देन मेन मेजर है कि जब न्यू चंडीगढ़ बस रहा है तो क्या यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी है? जी हाँ बिल्कुल है। यहाँ पे कैंसर वाला भी कुछ आने वाला है? नहीं, ऑलरेडी आ चुका है। बेसिकली है क्या, वो हमारा एक मेडिकल सिटी है, मेडिकल हब बनाया जा रहा है। क्योंकि न्यू चंडीगढ़ मास्टर प्लान जो डिजाइन किया है वो सिंगापुर का ग्रुप है, जोरंगी इंटरनेशनल, जिन्होंने पूरा लेआउट तैयार किया है। तो उन्होंने क्या किया, एक पूरा सेक्टर आप कह सकते हैं मेडिकल टूरिज्म को दे दिया, मेडिकल फैसिलिटी को डेडिकेट मास्टर प्लान में मार्क कर दिया। तो गमाडा ने वहाँ लैंड एक्विजिशन करके हॉस्पिटल्स को लैंड अलॉट करनी शुरू कर दी। गवर्नमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, रोड, सीवरेज, इलेक्ट्रिसिटी, वो सारा कुछ वहाँ पे डन अप है। अप्रोक्सीमेट 350 एकड़ का ये मेडिकल हब है, जिसमें आज 50 एकड़ में टाटा कैंसर हॉस्पिटल ऑपरेशनल हो चुका है। 3.5 एकड़ में गरेवाल आई इंस्टीट्यूट पूरा बनके तैयार है। होपफुली नेक्स्ट 15-20 डेज के अंदर ऑपरेशनल कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करते हैं मेडिकल टूरिज्म के अंदर ही, तो मैक्स हॉस्पिटल को साइट अलॉटेड है, वो भी वहाँ पे लेके आ रहे हैं। देन उसके बाद चैतन्या हॉस्पिटल वाले डॉक्टर नीरज हैं, सारी पूरी उन्होंने वहाँ पे 1.25 एकड़ का अपना प्लॉट ले रखा है। वो वहाँ पे प्लानिंग कर रहे हैं कि 4 से 5 हॉस्पिटल्स अपने साथ टाई अप करके वो वहाँ पे लेके आ रहे हैं। तो एक पूरा मेडिकल हब बन रहा है, ये नहीं कि एक हॉस्पिटल बन रहा है, वो पूरा मेडिकल हब बन रहा है। पीजीआई का एक्सटेंशन भी वहाँ पे आएगा। अच्छा, ठीक है। इसी के साथ में मेडिकल फैसिलिटी से अलावा आपको चाहिए एजुकेशन फैसिलिटी। तो उसके लिए अप्रोक्सीमेट 450 एकड़ का लैंड बैंक है, 450 जो डेडिकेटेड मार्किंग है मास्टर प्लान के अंदर, सिर्फ जहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज फ्यूचर में आएंगे। अच्छा, गमाडा वहाँ कुछ और नहीं आएगा, सारी यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, यही सब होंगे, एजुकेशन से रिलेटेड इंस्टीट्यूट्स आएंगे। गमाडा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गमाडा उसको लैंड को एक्विजिशन में लेके जाएगा। तो एक चीज़ ये है कि जैसे अब एजुकेशन भी हो गया, मेडिसिटी भी हो गया, और कनेक्टिविटी हो गई, स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन भी हो गया, क्योंकि पीसीए स्टेडियम ऑलरेडी ऑपरेशनल है। अभी भी रिसेंटली जो आईपीएल चल रहा है उसके 4 मैचेस यहाँ पे ऑलरेडी हो चुके हैं। 4 मैचेस हो चुके हैं, बहुत अच्छे लेवल पे हुए हैं। देन स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन की बहुत लैंड अभी पड़ी हुई है, जिसमें आप मान के चलो फुटबॉल ग्राउंड, टेनिस कोर्ट, पता नहीं क्या क्या अभी फ्यूचर में आने वाला है। तो इसका मतलब फ्यूचर न्यू चंडीगढ़ है? सर बिल्कुल फ्यूचर न्यू चंडीगढ़ आप कह सकते हैं। रीजन बीइंग, आज की डेट में चंडीगढ़ से 1/3 1/4 रेट के ऊपर आपको प्रॉपर्टी अवेलेबल है। आप ले सकते हो। चंडीगढ़ में अगर शोरूम कोई 25 से 30 करोड़ का है, न्यू चंडीगढ़ में वो कमर्शियल प्रॉपर्टी है, आपको लगभग 180 गज का, 122 गज का जो स्टैंडर्ड शोरूम साइज होते हैं, वो आप मान के चलो आपको 3 करोड़ से लेके, प्लॉट की बात करते हैं, 3 करोड़ से लेके 6 करोड़ के रेंज के अंदर अकॉर्डिंग टू लोकेशन मिल जाते हैं आज की डेट में। तो आज की डेट में पर्सन ले सकते हैं विद लोन। सर लोन की फैसिलिटी कुछ प्रोजेक्ट्स पे होती है, कमर्शियल पे कुछ पे नहीं होती, क्योंकि रेजिडेंशियल में लोन ज़्यादा आता है, कमर्शियल में लोन कम आता है। कमर्शियल ज़्यादातर वो लोग लेते हैं जिनके पास अपना खुद का फंड पड़ा है, क्योंकि पहले लोग कहते हैं पहले मकान अपना ले लो, ठीक है, दुकान करेंगे, जब अपने पास फंड आ जाएगा फिर हम आराम से कमर्शियल परचेज करेंगे। बट मेरा मानना अलग ही है। देखिए, अगर आपने दुकान कर लिया, मान लीजिए आपके पास 2 कटोरा है, एक कटोरा है 2 करोड़ का, दूसरा कटोरा है 2 करोड़ का, ठीक है, आपने लिया दुकान इंस्टेड ऑफ मकान। मकान किराए पे आप ले सकते हो, जैसे हम किराए पे रहते हैं, हमने किराए पे ले लिया मान लीजिए 10,000 रुपये महीना पे, और वही दुकान अगर वही चीज़ है तो आपने रेंट पे उठा दिया 50,000 रुपये महीना आ रहा है। बिल्कुल, आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। हम भी अपने क्लाइंट्स को यही गाइड करते हैं, इवन मैं भी खुद यही फॉलो करता हूँ। मेरा गाँव मुल्लापुर है, ठीक है, जद्दी में मुल्लापुर से हूँ, लेकिन आज तक मैंने अपना घर नहीं लिया। अच्छा, आपने घर नहीं लिया है? मैं आज भी रेंटल पे रहता हूँ। और लोगों को दिलाते हैं घर? सर दिलवाते हैं, क्योंकि लोगों का माइंड सेट ये है कि नहीं जी घर लेना, इमोशनल अटैच है वो उससे, ठीक है। लेकिन मैंने बुक करवा रखा है, लेकिन इंस्टॉलमेंट के ऊपर चल रहा है, वो भी मेरे को 4 से 6 महीने में पोजेशन मिलेगा अभी, ठीक है। लेकिन ये नहीं है कि मैंने अपना एग्जाम्पल के लिए 100 रुपये की चीज़ है, मैंने 100 रुपया दे दिया बिल्डर को और मैं उसमें रहने लग गया। मैं जब 10 रुपये रेंट दे के रह सकता हूँ तो मैं 100 रुपये के लगाऊँ। तो मैंने जो 100 रुपये की चीज़, आज से एग्जाम्पल के लिए मैंने 70 लाख का फ्लोर बुक कराया था आज से 3-3.5 साल पहले। अच्छा, अभी वो मेरे को मिलने वाला है 3-4 महीने में पोजेशन हो जाएगा। तो मेरी पेमेंट कब गई? 3 सालों में, 3.5 सालों में, एज पर कंस्ट्रक्शन CLP प्लान धीरे धीरे गई। मेरे पास कोई बर्डन नहीं पड़ा। जहां मुझे लोन की रिक्वायरमेंट आई मैंने लोन ले लिया, ठीक है। अगर मैं एक साथ घर लेना चाहता कि नहीं जी मुझे 1 करोड़ का घर आज चाहिए या 70 लाख का घर चाहिए, मैं 70 लाख एक अपना इन्वेस्ट कर देता और मैं कितना किराया बचाता अपना? 20,000 रुपये। आज मैं 20 से 22,000 रुपये किराया देके आराम से रह रहा हूँ 3 BHK में,
ठीक है, मेरा घर बन रहा है, इंस्टॉलमेंट में पैसे जा रहे हैं, कोई बर्डन नहीं है। जो मेरा खुद का पैसा है वो मैंने कमर्शियल में इन्वेस्ट किया, वहाँ से मेरे को 1% पर मंथ की बिल्डर्स स्कीम देते हैं, अश्योर्ड रिटर्न देते हैं, वो मेरे को आ रहा है। एग्जाम्पल के लिए मैंने 50 लाख लगाया, मेरे को 50,000 रुपये महीना आ रहा है, मैं 20,000 रुपये किराया देके 1 करोड़ के फ्लैट में रह रहा हूँ आराम से। मैं अपना 1 करोड़ का फ्लैट क्यों लूँ? अच्छा। और जो मैंने 70 लाख का फ्लैट बुक कराया था आज से 3 साल पहले, वो आज मेरा 1 करोड़ 20 लाख का हो गया। पैसा मेरा 70 लाख आज तक पूरा नहीं गया अभी बिल्डर के पास, अभी भी 10 लाख रहता है। पैसे बढ़ गए, पैसे भी बढ़ गए, आपको फील होता है कि मैं मालिक बन गया, मैं मालिक भी बन गया। प्लस वो मैंने कमर्शियल में जो इन्वेस्ट किया था, मेरे को 1% की रिटर्न आ रही है, मेरा घर का रेंट लीक कर रहा है बिना किसी बर्डन के, और मेरे को एक्स्ट्रा अमाउंट बच रही है जिसको मैं सेव कर सकता हूँ। ओके, ठीक है। तो हम अपने क्लाइंट को क्या गाइड करते हैं कि भाई आपने कहीं भी प्रॉपर्टी लेनी है, अगर आपके पास सेल्फ फंडिंग है, सपोज आपके पास 2 CR की सेल्फ फंडिंग है, हम आप एग्जाम्पल लेके चलते हैं, आपके पास 2 CR है, मैं आपको कहूँगा जी आप एक काम करो, आप 1.5 करोड़ रुपया मेरे कहने पे कमर्शियल में इन्वेस्ट कर दो। अच्छा। जहाँ पे बिल्डर आपको 1% का ब्याज हर महीने दे रहा है जब तक वो आपको आपकी प्रॉपर्टी हैंड ओवर नहीं करेगा, क्योंकि कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिनका हैंड ओवर 2 से 4 साल बाद होता है। तो बिल्डर 1% पर मंथ आपकी पेड अमाउंट के ऊपर आपको पे करता है एज अ अश्योर्ड रिटर्न। आपने 1.5 करोड़ लगाया, 1.5 लाख रुपए महीना आना शुरू हो गया, रेस्ट आपके पास पीछे बच गया 50 लाख। अभी 50 लाख में कोई डंका फ्लैट तो आएगा नहीं, सिंपली लैंग्वेज में बात करें, हाँ। फ्लैट भी डंका 1.5 करोड़ में आएगा, ठीक है। 3 BHK अगर हम लेंगे, अच्छा लेंगे, 1.5 करोड़ के एवरेज लेके चलोगे, अच्छा आएगा, लेकिन फंड बचा 50 लाख। तो हम उस सिचुएशन में क्या करेंगे, हम बिल्डर को 50 लाख तक की डाउन पेमेंट देंगे, 1 करोड़ का लोन अप्रूव कराएंगे। अच्छा। लेकिन वो अपार्टमेंट फ्लैट वो लेंगे जिसका प्लान अगले 3 साल में है, कि जो हमने लोन अप्रूव कराया है वो एक साथ बैंक डिसवर्स नहीं करेगा, बैंक उसमें एज पर कंस्ट्रक्शन देख के डिसवर्स करेगा 10-10, 15-15 लाख करके। तो अपनी EMI कैसे बढ़ेगी, हम 10 लाख हमारे कहने पे बैंक ने डिसवर्स किया तो हमारी EMI बनी 9,000 रुपये, वो 6 महीने बाद 10 और कर दिया कंस्ट्रक्शन को देखते तो हमारी EMI हुई 18,000 रुपये। तो अपने को 1.5 लाख रुपये पर मंथ तो कमर्शियल से पर मंथ आ रहा ना। तो हमने क्या किया, हमने 2 करोड़ के अंदर 2 एसेट अपने इकट्ठे कर लिए। अब सिचुएशन आती है 2 साल बाद की, 2 साल बाद, 3 साल बाद, जब अपने को फ्लैट का हैंडओवर होना है, तो जो आज आपने 1.5 करोड़ का लिया है, आप कम से कम वैल्यूएशन लगा के चलो 2.5 करोड़ का तो होगा, चलो उससे कम लगाते हैं 2 करोड़ का तो होगा। हम सिर्फ 50 लाख एप्रिसिएशन काउंट करते हैं 3 साल की, हो सकता है करोड़ हो जाए, लेकिन हम नेगेटिव लेके चलते हैं। 50 लाख ही किया, हमारा 1.5 वाला 2 का हो गया, 50 लाख आपने इंटरेस्ट तो नहीं दे दिया बैंक को ना 3 साल में। मैं समझ गया, आप ये कह रहे हो कि भाई अपने ही पैसे को आप वाइजली इन्वेस्ट कर दो। आपने वाइजली इन्वेस्ट करना है, कैसे मल्टीप्लाई होगा वो साथ में लेके चलना है, यही सब आप लोग बताते हो। बेसिकली हमारा काम ही है, बेसिकली हमारा काम ये नहीं है कि आप आए जी ये 2 करोड़ है, मेरे को 2 करोड़ का घर दिला दो। हम पहले क्लाइंट को कहते हैं जी आप 10 मिनट हमें दे दो, देखो घर तो हम आपको दिलाई देंगे, लेकिन अगर आप हमें अपने 10 मिनट दे दोगे तो हम हो सकता है आपको कुछ बेटर ऑप्शन देते हैं। अच्छा, एक चीज़ है, मुझे एक चीज़ बताइए, JP करके था नोएडा में जी, जो फेल हो गया, तो जैसे आपने कहा कि हर महीने ये अश्योर्ड रिटर्न देते हैं, वो डूब गई। सर वो डूबने के रीजंस होते हैं, कारण होते हैं। आपने नोएडा की बात करी, मैं आपको लोकल मोहाली की बात करता हूँ, GBP की बात करता हूँ। अच्छा, GBP का नाम सुना होगा आपने? हाँ। गुप्ता बिल्डर्स एंड प्रोमोटर्स कंपनी भाग गई। जिन लोगों से पैसे लिए हैं घर के नाम पे और दुकान के नाम पे, उनका क्या हुआ? उनका पैसा मर गया, फंस गया पैसा। वो कल को केस करेंगे, गवर्नमेंट उसको लेके जाएगी, ठीक है, गवर्नमेंट उनकी प्रॉपर्टीज एक्विजिशन करेगी, फिर उसके बाद उनको पैसा रिकवर करने की कोशिश करेगी, लेकिन उसमें कितना टाइम जाएगा किसी को नहीं पता, कितने साल जाएंगे, 8-10 साल, ठीक है, चले जाएंगे ना। 10 साल बाद अगर आपने 50 लाख दे रखा है, अगर आपको 50 लाख वापस मिल गया 10 साल बाद, उसकी क्या वैल्यूएशन रहेगी? कुछ भी नहीं रह जाएगी। आप घर दोबारा कैसे हरेश बहुत ज्यादा हो चुकी है, हरासमेंट हो जाएगी। 50 लाख आपने पहले लगाया, फिर उसको 50 लाख को रिकवर करने के लिए आप 5 लाख लगाओगे। बेसिकली होता क्या है, बिल्डर की रेपुटेशन देखनी पड़ती है, बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड टाइम टू टाइम देखना पड़ता है। ये नहीं है कि आज एक बिल्डर रेपुटेटेड है वो हमेशा रेपुटेटेड रहेगा। अगर वो ये देखेगा ना कि आज मेरा नाम बन गया, अब तो ये है कि कुछ भी करो चलेगा, तो वो बिल्डर फंसेगा। ठीक है, तो हमें क्या करता है, आप कभी भी प्रॉपर्टी लेते हो, मैं ये नहीं कहता मेरे से लो, आप कभी प्रॉपर्टी लेते हो हमेशा रियल एस्टेट कंसल्टेंट से एडवाइस लेके ही करो, क्यों? वो आपको करंट सिचुएशन बता देंगे मार्केट की।
आपको हेल्प करेंगे कि आप यहाँ पे प्रॉपर्टी लो, ये फायदा है, यहाँ पे मत लो, ये नुकसान है। ओके ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि मेरे से कांटेक्ट करो, मेरे से लो। मैं ये कहता हूँ जिस मर्जी से अपने नॉन से लो, किसी से भी लो, लेकिन ट्रस्ट करके रियल एस्टेट कंसल्टेंट से लो। आप डायरेक्ट बिल्डर के पास जाओगे, बिल्डर आपको गाइड करेगा, लेकिन आपको फ्यूचर में जो हेल्प चाहिए, जो गाइडेंस चाहिए, क्योंकि बिल्डर अपने प्रोजेक्ट के बारे में गाइड कर देगा आपको, सराउंडिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में आप क्या करोगे। आपको तो जब आपने 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ इन्वेस्ट करना है, आपको सराउंडिंग एरिया का पता होना चाहिए, या आपका कंसल्टेंट है उसको नॉलेज होनी चाहिए कि भाई मैं अपने क्लाइंट का फेथ के ऊपर पैसा लगवा रहा हूँ, वो कैसे बढ़ेगा या उसको किस टाइम पे डिलीवरी मिलेगी। आप ये तो सहन कर लो कि आपने 3 साल सोच के एक फ्लैट लिया, बुक करवाया, वो अगर 6 महीने डिले हो जाएगा, आपको माइंड में कोई प्रेशर नहीं आएगा कि कोई बात नहीं, मेरा काम चल रहा है, 6 महीने बाद मिल जाएगा, वो उससे आप सेटिस्फाइड रहोगे। लेकिन वो 3 साल के अगर 6 साल हो जाएंगे तो सेटिस्फेक्शन आएगी, तकलीफ होगी ना। तो यही है कि जब भी प्रॉपर्टी लेनी है, हमने किसी कंसल्टेंट से कंसल्ट करना है कि भाई बिल्डर कैसे चल रहा है, फाइनेंशियल सिचुएशन इसकी कैसे है। कई बार रूमर्स भी होते हैं, ठीक है, ब्रांड अच्छा होगा, सब कुछ होगा, ठीक है, हर एक फील्ड में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, ठीक है, कई रूमर्स भी फैलवाते हैं, ठीक है। तो ये है कि वही चीज़ हमने चेक करके वेरीफाई करके तब प्रॉपर्टी लेनी प्रॉपर। अच्छा एक चीज़ बताइए, जैसे एरिया की बात हो रही है, अब पंजाब एरिया जहाँ पे अक्सर ही आता है नशा, और अपने जो यूथ है किसी गलत चीज़ों में अक्सर पड़ जाती है, ठीक है। तो मैं न्यू चंडीगढ़ में गया था और एक विधायक की पत्नी जी थी, करंट विधायक, उनकी पत्नी जी थी, उन्होंने कहा न्यू चंडीगढ़ अब हम छोड़ देंगे। मैंने कहा क्यों? बोले देखिए हम पंजाब में नहीं रहेंगे। मैंने क्यों? बोले पंजाब में है गुंडागर्दी। एक विधायक की पत्नी, आम आदमी की, हम जैसे आम आदमी अगर हों तो वो तो पता नहीं कितनी बार सोचेंगे। तो ये क्या है कि पंजाब में न्यू चंडीगढ़ है और उसमें इन्वेस्ट करें कि ना करें, रहें कि ना रहें, वो तो बात की बात है। नहीं देखो, बेसिकली होता क्या है, डीप पंजाब के अंदर अगर बात करोगे तो होता क्या है, वहाँ पढ़े लिखे लोग कम है। अच्छा, नशा थोड़ा फैलता जा रहा है। डीप पंजाब मतलब बिल्कुल इंटीरियर की बात करें, इंटीरियर की बात करेंगे हम, जहाँ फैसिलिटीज ही नहीं है, अच्छा, जहाँ लोगों का माइंड सेट डेवलप करने के लिए कोई है ही नहीं, ठीक है, वहां आप कह सकते हो कि नशा है। लेकिन आज पंजाब गवर्नमेंट बड़ी तेजी से लगी हुई है उसको खत्म करने में, पहली बात। अच्छा। दूसरी बात, न्यू चंडीगढ़ में मैंने आपको बताया कि चंडीगढ़ से 1/3 रेट है, ठीक है। तो ये तो है नहीं कि बहुत सस्ता भी है, वो बहुत सस्ता जहां होगा तो बहुत अच्छा नहीं मिलेगा। सिंपल सी लैंग्वेज है कि बहुत सस्ता देखोगे तो बहुत अच्छा भी नहीं ले सकते। आपको ये है कि सस्ता चाहिए लेकिन वो साथ में अच्छा होना चाहिए। तो अगर अच्छा है, रिलायबल है, ट्रस्टेड है, वो न्यू चंडीगढ़ की प्रॉपर्टी और न्यू चंडीगढ़ के पर्सन्स आप कह सकते हो। रीजन बीइंग मेरा गांव ही मुल्लापुर है, जद्दी गांव, तो सराउंडिंग में हम सबको जानते हैं, सब कुछ है, ठीक है। लेकिन ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है कि हाँ जी बहुत ज़्यादा नशा है, ये है, ये सारे र्यूमर्स हैं। मेरे खुद के काफ़ी क्लाइंट्स हैं, जैसे मेरे को 14-15 साल हो गए हैं रियल एस्टेट में, तो मेरे क्लाइंट्स हैं, मैंने उनको अमृतसर से, पठानकोट से, जलंधर से, ठीक है, या कपूरथला से यहाँ न्यू चंडीगढ़ इन्वेस्ट कराया। पहले कमर्शियल में इन्वेस्ट कराया, जब उनको अच्छा लगा तो उन्होंने रेजिडेंशियल में इन्वेस्ट किया। उनमें से कितनी फैमिली तो ये है कि वो अपना गांव छोड़ के, अपना शहर छोड़ के वो न्यू चंडीगढ़ आके रहने लग गए। अच्छा, मुझे एक चीज़ ये बताइए कि जैसे जब आपने बोला कि पठानकोट से, कपूरथला से और पटियाला से, या जहाँ जहाँ से भी लोग छोड़ के आ रहे हैं, सो ऐसे में एक चीज़ और भी है, पाकिस्तान से सटे हुए जगह जैसे पठानकोट, अब जब ब्लैकआउट हो जाता है और जब वार छिड़ जाती है तो ऐसी जगह पे बहुत ज़्यादा खतरा होता है, खासकर पंजाब एरिया में। सो ये न्यू चंडीगढ़ में भी खतरा है। देखो जी, वॉर के टाइम पे तो हर एक जगह कुछ ना कुछ तो पैनिक की सिचुएशन बनती है, लेकिन जितने बॉर्डर में बनती है उतनी इन इलाकों में नहीं बन सकती। थोड़ा सेफ फील करते हैं लोग क्योंकि थोड़ा डिफरेंस है बॉर्डर से। अच्छा, ठीक है, क्योंकि चंडीगढ़ के अंदर है, थोड़ा डिस्टेंस है। आप पंजाब में कितने साल से सर? सर मैं तो जद्दी मुल्लापुर से हूँ। जब वार वाली सिचुएशन हो रही थी जी, र्यूमर्स भी आ रहे थे कई लोगों का कि भाई यहाँ पे अलर्ट था, सायरन बज रहे थे, आपको डर लगा? देखो, पैनिक में जो फैमिली वाला बंदा है पैनिक में थोड़ा बहुत तो आता है, लेकिन हमें गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा है,
आर्मी के ऊपर भरोसा है, अपने लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर भरोसा है, तो इतना ज़्यादा आप नहीं कह सकते कि हाँ 100% लोग डर गए। 10 से 15% उनके माइंड में पैनिक आता है, लेकिन सिचुएशन को देख के सब कुछ हैंडलेबल हो रहा है आज के टाइम में। हाँ ये तो है। तो अच्छा, टेररिज्म की बात जब आती है तो ये खालिस्तानी वाली बात भी आती है। क्या ये खालिस्तानी का असर पंजाब में इस एरिया में भी है? सर देखो, मैंने अपनी लाइफ में तो यहाँ इस एरिया में अपने में नहीं देखा, कभी नहीं देखा। नहीं, वो डीप पंजाब में होता है। अच्छा, यहाँ ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ सारे पढ़े लिखे लोग हैं, सारे आपस में मिलके रहते हैं। अच्छा, ऐसी कोई दिक्कत है? ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ना चंडीगढ़ में, ना पंचकुला में, ना मोहाली में? नहीं, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। तो मतलब अगर कोई सायरन या कुछ अगर रहता है तो पैनिक ना करें, पैनिक ना करें, वो आराम से रहें, अपनी सतर्कता रखें उसके साथ, ठीक है, बच्चों के साथ अंदर रहें। जैसे न्यूज़ में भी आ रहा है कि भाई जो भी है आप खिड़कियों के पास ना आए, शीशे की अगर खिड़कियाँ लगी हैं उनके पास ना रहें। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए कि जैसे कि जब वार छिड़ी थी, जब पार्टीशन हुआ था, बहुत से लोग अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में गए, चाहे इधर से उधर, चाहे उधर से इधर। तो ऐसे में घर छोड़ के चले जाते हैं। तो जिन लोगों ने घर ले लिया चंडीगढ़ या न्यू चंडीगढ़ में, और उनको डर लगता नहीं होगा? डर लगता होगा कि भाई एक तरफ हमारे पास ये टेरर अटैक का, ठीक है, और दूसरी तरफ एक खालिस्तानी वाला भी है पंजाब में। तो ऐसे में डर नहीं लगता है? कोई क्लाइंट आपको नहीं बोलता है कि रवि जी एक काम करो सर, आप मेरा ना इन्वेस्टमेंट हटवा दो, निकलवा दो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे अभी भी तीसरा दिन है आज, तो हमारे किसी भी एक क्लाइंट का भी ऐसे कॉल नहीं है कि भाई हम ऐसे दहशत में हैं कि आप प्रॉपर्टी बेच दो हमारी, या फिर क्या हो जाएगा। क्योंकि सबको सिचुएशन का पता है कि भाई अगर पाकिस्तान के ऊपर हमला कर रहा है भारत, ठीक है, तो उसको सबक सिखाना जरूरी है, क्योंकि अदरवाइज तो हम टेररिज्म को रोक ही नहीं पाएंगे। तो इसके अंदर सिविलियन को साथ देना पड़ेगा। अकेली आर्मी कुछ नहीं कर सकती, वो अपना बॉर्डर पे लड़ सकती है, साहस दिखा सकती है, लेकिन अगर सिविलियन साथ नहीं देंगे, धैर्य नहीं रखेंगे, तो कैसे चलेगा? मुझे लगता है सिविलियन को साथ देने का सबसे अच्छा तरीका, उनके लिए सबसे अच्छी देशभक्ति यही हो सकती है कि देश के जितने भी एडवाइजरी जारी हो रहे हैं उनको 100% फॉलो करो उनको। पैनिक मत हो, अपने पड़ोसियों का साथ दो, अपनी फैमिलीज का साथ दो, साथ में रहो, ठीक है। घर से बाहर अगर जरूरत नहीं है तो मत निकलो, और रूमर ना फैलाओ। सबसे बड़ा ये है कि सोशल मीडिया के ऊपर रूमर मत फैलाओ, बिल्कुल ना करें। सही बात है। इतनी चीज़ें आ गई हैं, ये पता चला, मैं ये क्लियर कट देख सकता हूँ कि आज से 10 साल बाद न्यू चंडीगढ़ इज़ द फ्यूचर। जी, न्यू चंडीगढ़ बिल्कुल फ्यूचर है। अगर आप आज भी रहना चाह रहे हैं कि ऐसी पीसफुल सिटी में रहना है जहाँ पोल्यूशन ना हो, ठीक है, एटमॉस्फेयर अच्छा हो, तो न्यू चंडीगढ़ आज परफेक्ट लोकेशन है, पहली बात। दूसरी, फैसिलिटीज जो होती हैं, इवन चंडीगढ़ की हम कंपैरिजन करते हैं फैसिलिटीज़ के लिए 2 मिनट का। चंडीगढ़ क्लब है, आप चंडीगढ़ के अच्छे एरिया में रह रहे हो, अच्छे सेक्टर में, आपने चंडीगढ़ क्लब की मेंबरशिप ले ली, तो क्या बहुत महंगी मेंबरशिप है सर, 7-7 लाख रुपए मैंने सुना है। कोई बात नहीं, आपने ले ली, अच्छा ठीक है। आप रह रहे हो 4-5-6 किलोमीटर दूर, इतना तो होता ही है सबका, बस हाँ, ठीक है, 7-8 किलोमीटर तो रहेगा ही रहेगा, इतना तो रहेगा ना। तो क्या आप डेली खुद और अपने बच्चों को लेकर चंडीगढ़ क्लब जा सकते हो? नो, रिटायर्ड आदमी जा सकता है, मैं नहीं जा सकता। महीने में कितने दिन जाओगे? 5 दिन, संडे चले जाओगे 5 दिन? मेरे हिसाब से तो 1-2 दिन चले जाओ, बड़ी बात है। हाँ, मतलब मैंने बताया कि 5 दिन की, चलो मैं 5 दिन मान लेता हूँ, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, अगर आप न्यू चंडीगढ़ रह रहे हो तो आप डेली जा सकते हो क्लब में। रीजन बीइंग, घर के नीचे, हर घर के नीचे भी है, अगर हाई राइज है तो घर के नीचे है, या सोसाइटी के विद इन कॉम्प्लेक्स है, या फिर अगर सपोज करो आप किसी बड़ी सोसाइटी में रह रहे हो, लाइक ओमैक्स है, जैसे गुड़गांव को बसाया है डीएलएफ ने, सिंपली लैंग्वेज में बात करें, मैक्सिमम प्रॉपर्टीज गुड़गांव में डीएलएफ की मानी जाती हैं, अच्छी प्रॉपर्टी मानी जाती है। वैसे ही न्यू चंडीगढ़ अगर फेमस है तो ओमैक्स की प्रॉपर्टीज की वजह से है, या ओमैक्स की सिटी की वजह से है। रीजन बीइंग, सबसे बड़ा लैंड बैंक पूरे न्यू चंडीगढ़ के अंदर ओमैक्स के पास है, और ओमैक्स उसको वर्ल्ड क्लास सिटी के ऊपर के मैप के ऊपर डिजाइन कर रहा है, उसी तरीके से सेल कर रहा है। ये नहीं है कि कुछ भी आया उसने सेल कर दिया, वो पहले प्रॉपर प्लानिंग होती है, आर्किटेक्चर देखा जाता है कि कौन सी सिटी को देख के थीम को लेके बनाना है, कौन सी कंट्री को लेके बनाना है, और फ्यूचर कैसा रहेगा। ये भी नहीं है कि बना दिया, पहले प्लान करते हैं चलेगा कैसे, इसके पीछे पोटेंशियल क्या है। अच्छा। अभी बहुत बड़ी वर्ल्ड स्ट्रीट बन रही है वहाँ पे,
100 एकड़ का कमर्शियल डिजाइन कर रहा है मेडिसिटी के जस्ट ऑपोजिट ओमेक्स। क्या बात। तो उसमें क्या है, उसमें ऑफिस स्पेसेस भी हैं, उसमें शॉप्स भी हैं, मॉल कंसेप्ट भी है, 5 स्टार होटल भी है, हॉलीडे इन। देन उसके अलावा अगर इंडिपेंडेंट शोरूम चाहिए तो वर्ल्ड स्ट्रीट के शोरूम भी है फ्लोर वाइज। तो एज अ इन्वेस्टर आपकी 20 लाख की इन्वेस्टमेंट है या आपकी 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, आप वहाँ कर सकते हो। और आंखें बंद करके इसलिए कर सकते हो क्योंकि वो पूरी मार्केट चलेगी। उसका रीज़न ये है जस्ट ऑपोजिट टू मेडिसिटी है। ट्रांसपोर्ट टर्मिनल जो पूरे मास्टर प्लान का डेडिकेटेड गवर्नमेंट की तरफ से मार्क है, उसके बिल्कुल एडजॉइनिंग है। आपने स्टार्टिंग में मेट्रो का जिक्र किया था कि आ रही है कि नहीं आ रही। जो मेट्रो आ रही है, जितनी भी न्यूज़ आई है न्यूज़पेपर में, उसमें आप न्यूज़पेपर उठा के देखो, मेट्रो का जब भी जिक्र हुआ है ये हुआ कि पड़ोल गांव से शुरू होकर पंचकुला तक जाएगी। तो पड़ोल गांव कहाँ है? जस्ट ऑपोजिट टू कमर्शियल हब ऑफ ओमेक्स। अच्छा। जहाँ पे टीटी ट्रांसपोर्ट टर्मिनल की लैंड है वहाँ पे पड़ोल गांव है। वहाँ से सीधी मध्य मार्ग के थ्रू मेट्रो की प्लानिंग जो चल रही है वो पंचकुला तक चल रही है। तो एक मेजर हब के रूप में वर्ल्ड स्ट्रीट निकल के आने वाला है। या फिर न्यू चंडीगढ़ के अंदर प्लानिंग ऐसी है जैसे 100 एकड़ की कोई टाउनशिप है, उसमें सिर्फ बिल्डर 5 एकड़ तक का ही कमर्शियल बेच सकता है। अच्छा। 95% क्या है? रेजिडेंशियल। तो आप कहीं पे भी न्यू चंडीगढ़ में कमर्शियल में इन्वेस्ट कर लो, आपको रिटर्न अच्छी मिलनी ही मिलनी है। या रेजिडेंशियल में इन्वेस्ट कर लो, रीजन बीइंग पूरे मास्टर प्लान का मैक्सिमम एरिया ग्रीन एंड क्लीन एरिया रहने वाला है, क्योंकि ग्रीनरी को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। उसके अलावा बात करते हैं ओपन एंड ग्रीन एरिया बहुत ज़्यादा है जो हमेशा रहेगा। स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन आ गया, मेडिकल फैसिलिटी बता दी, एजुकेशन फैसिलिटी बता दी। तो ऐसी क्या चीज़ है जो आपको चाहिए और आपके सराउंडिंग में नहीं है? आप बताओ मुझे। सब कुछ है, सब कुछ है। तो फ्यूचर सिटी है ये एक, जैसे सिंगापुर है ऐसी एक सिटी बनने जा रही है न्यू चंडीगढ़। 27 सेक्टर्स के अंदर डिवाइड किया गया है, सारे सेक्टर्स की अलग अलग प्लानिंग है और कनेक्टिविटी हर एक सेक्टर से कनेक्टेड है। लाइक चंडीगढ़ कि आप किसी भी सेक्टर से निकल जाओ आपको इजीली कनेक्टिविटी मिल जाएगी। तो सेम न्यू चंडीगढ़ है। दैट्स ग्रेट। तो अगर इन्वेस्ट करना है तो न्यू चंडीगढ़ एक बार विजिट करना बनता है। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दिला दूं घर तुझे चंडीगढ़ के बजाय अब आएगा आपको तो हम घर चंडीगढ़ न्यू चंडीगढ़ में दिला के हटेंगे। अब यही रहेगा कि दिला दूं घर तुझे न्यू चंडीगढ़। बहुत जल्दी हम इसके ऊपर एक गाना भी करेंगे। अच्छा, बढ़िया, हम देखेंगे जरूर। बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज पॉडकास्ट। आज के पॉडकास्ट में हमने बहुत सी फ्यूचर की बातें की, प्लानिंग की बातें की और पंजाब से रिलेटेड कुछ र्यूमर्स हैं उससे बातें की। और एक चीज़ ये है कि जो अभी ब्लैकआउट और वॉर सिचुएशन बनी हुई है, प्लीज़ अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें, कोई भी पैनिक क्रिएट ना करें। नमस्कार।